अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इजहार अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेम डेव अरीना। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था यूनिटी के मटेरियल्स को। हमने ये देखा था कि मटेरियल क्या होते हैं और साथ ही साथ हमने मटेरियल्स के थ्रू किसी भी गेम ऑब्जेक्ट का कलर और उसका टेक्सचर चेंज करना सीखा था। आप में से जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शेडर्स को। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि शेडर्स क्या होते हैं, मटेरियल्स में और शेडर्स में डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही साथ हम मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप भी एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर बन सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज शेडर। शेडर क्या है? शेडर बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा कोड है जो कि हमारे जीपीयू को यानी हमारे ग्राफिक कार्ड को ये बताता है कि लाइट पड़ने के ऊपर ये जो स्पेसिफिक गेम ऑब्जेक्ट है ये किस तरह स्क्रीन पर रेंडर होगा, ये किस तरह का रेंडर होकर लगेगा। जैसे कि ये डिसाइड करता है कि जब एक गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो ट्रांसपेरेंट होगा या सॉलिड होगा, वो मेटेलिक होगा या डल होगा। ये सारी वो चीजें हैं जो कि डिसाइड करता है शेडर। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो शेडर बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि रूल्स और फार्मूलास बनाता है। जबकि अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल बेसिकली एक ऐसा एसेट है जो कि शेडर के बनाए हुए रूल्स को या उसके बनाए हुए फार्मूलास को अपने ऊपर अप्लाई करता है और उसके बाद वो जो गेम ऑब्जेक्ट होता है उसको एक शेप देता है। यानी कि उसको अगर किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को कोई कलर देना है या कोई टेक्सचर देना है तो वो जो फार्मूलास शेडर ने बनाए होते हैं उनको अपने ऊपर अप्लाई कर कर वो गेम ऑब्जेक्ट को वो कलर देता है या वो टेक्सचर असाइन करता है, जिससे वो जो गेम ऑब्जेक्ट होता है वो अट्रैक्टिव लगता है और वो हमारे जो स्क्रीन के ऊपर है वो कलरफुल रेंडर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज को और साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें किस वक्त यूज करनी चाहिए और कौन सी प्रॉपर्टी का क्या पर्पस है। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है अल्बेडो। अल्बेडो बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट का जो मेन टेक्सचर और उसका जो मेन कलर वो हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है मेटेलिक। जो मेटेलिक एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम गेम ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है वो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो गेम ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है वो मेटल की तरह बिहेव करेगी या नॉन मेटेलिक। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली स्लाइडर होता है, इसकी वैल्यू होती है 0 से 1 तक। जो 0 है इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा जैसे कि प्लास्टिक या वुड। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हम जैसे जैसे हाई करते हैं और अगर हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल एक मेटल की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो है स्मूथनेस और रफनेस। ये बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ये कितना चमकेगा या कितना ये रफ दिखेगा। अगर तो इसकी जो स्मूथनेस है वो हाई हो तो गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर मिरर जैसा यानी कि बिल्कुल शाइनी जो है वो रिफ्लेक्शन आएगी। लेकिन अगर इसकी जो रफनेस है वो ज्यादा हो तो लाइट डिफ्यूज हो जाती है और ये बिल्कुल आपको डल लगेगा या इस तरह लगेगा जैसा मिट्टी होती है या मिट्टी का जो टेक्सचर होता है या जो पत्थर का टेक्सचर होता है वो हम जो है ना उसके लिए हम ये इसकी स्मूथनेस और जो उसकी रफनेस होती है हम उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर के ऊपर जो प्रॉपर्टी आती है वो है नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी है
जो कि हम यूज करते हैं किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर डिटेलिंग ऐड करने के लिए। यानी कि जैसे कि मेरे पास एक गेम ऑब्जेक्ट है, उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक टेक्सचर अप्लाई किया हुआ है। अब एक स्पेशल टाइप का एक टेक्सचर है जिसे हम अब यूज करते हैं नॉर्मल मैपिंग के लिए। इसकी हेल्प से हम ये जो उसकी जो डिटेलिंग होती है, छोटी छोटी चीजें, जैसे कि उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दरार आई है, या उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई जो है उसके ऊपर कोई खुरदरापन है, ये सारी चीजें हम जो होती है नॉर्मल मैप का जो टेक्सचर होता है उसकी हेल्प से जो हम वो गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 5th नंबर के ऊपर जो आती है, वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कुलियन। कुलियन बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली हम यूज करते हैं शेडो और उसकी जो गेम ऑब्जेक्ट की जो शेडो होती है या जो उसकी डेप्थ होती है उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए। हम उसकी जो सरफेस होती है वो उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हम ये यूज करते हैं, ताकि वो बिल्कुल उसकी जो सरफेस है बिल्कुल फ्लैट ना लगे। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर के ऊपर जो प्रॉपर्टी आती है वो है इमिशन। इमिशन जो प्रॉपर्टी है इसको हम बेसिकली तब यूज करते हैं अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो लाइट इमिट, अगर उसको हम लाइट इमिट करवाना चाहते हैं, जैसे कि हम कोई नियॉन लाइट, जैसे कि नियॉन साइन हो गया या फिर कोई एलईडी लाइट होगी, तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, तो उसके लिए हम बेसिकली इमिशन हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसका जो कलर होता है या जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो हम सेट करते हैं, और इमिशन की मदद से हम उसके जो कलर को जो है ना वो अच्छा बना सकते हैं या उसको मजीद इनहांस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट बट नॉट लीस्ट एक जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है ट्रांसपेरेंसी और अल्फा। इसके अंदर ये जो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट है, ये आया कि गेम ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये ट्रांसपेरेंट होगा या हमारा नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। इसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं, ये करते हैं कि जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है वो आया कि हमें ग्लास की तरह लगेगा या वाटर की तरह लगेगा या प्लास्टिक की तरह हमें लगेगा। तो ये वो प्रॉपर्टीज थी जिसकी हेल्प से हम मटेरियल को जिसकी हेल्प से जो कि हम मटेरियल के ऊपर अप्लाई करते हैं, और उसकी हेल्प से हम मटेरियल को गेम ऑब्जेक्ट को फर्दर इनहांस करते हैं, कलरफुल बनाते हैं और उसको जो अट्रैक्टिव हम बनाते हैं। कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली भी हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे यूनिटी की स्क्रिप्टिंग को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट कैसे होते हैं और हम अपना पहला कोड लिखेंगे यूनिटी की स्क्रिप्टिंग की हेल्प से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे और आप भी एक डेवलपर बन सकें और आप भी जो ना गेम डेवलपमेंट से पैसे कमा सकें। सो आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।